हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कौम के जवानों तक हमारा पैगाम पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुकल्लफ़ के लिए वाजिब है कि वो रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल को सीखे और उन्हें याद करे। अगर मुकल्लफ़ इन मसाइल को नहीं सीखता है और वो हराम का मुर्तकिब होता है या वाजिब को तर्क करता है तो ऐसी सूरत में ये मुकल्लफ़ गुनाहगार है। मुकल्लफ़ किसे कहते हैं? मुकल्लफ़ उस शख्स को कहा जाता है जिसमें शराइते तकलीफ़ पाए जाते हों। तकलीफ़ यानी आमाल। इस मुकल्लफ़ में वो शराइत पाए जाते हों जो आमाल अंजाम देने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे बालिग़ होना, आक़िल होना, क़ादिर होना यानी बाइख्तियार होना, ग़ुलाम ना होना या किसी के इख्तियार में ना हो। मुकल्लफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो जामिउ शराइत मुज्तहिद की तक़लीद करे। जिन आमाल को वो अंजाम दे रहा है उन तमाम आमाल में उसके लिए ज़रूरी है कि किसी जामिउ शराइत मुज्तहिद की तक़लीद करे। लेकिन तक़लीद करने के लिए शर्त यह है कि वो ख़ुद मुज्तहिद ना हो और एहतियात पर भी अमल ना करता हो। एहतियात का मतलब यह है कि इंसान मुकल्लफ़ जिन आमाल को अंजाम दे रहा है उन आमाल से उसको ये यकीन हो कि मैंने शरई ज़िम्मेदारी को पूरा कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर एक फ़ेल के बारे में, एक काम के बारे में एक मुज्तहिद ने ये फ़तवा दिया है कि ये हराम है और दूसरे मुज्तहिद ने उस फ़ेल के बारे में, उस काम के बारे में ये फ़तवा दिया है कि ये हराम नहीं है, तो ऐसी सूरत में मुकल्लफ़ जो एहतियात पर अमल कर रहा है उसे ये चाहिए कि उस काम को अंजाम ना दे, उससे इज्तनाब करे, परहेज़ करे। इसी तरीक़े से अगर एक मुज्तहिद ने किसी फ़ेल के बारे में, किसी काम के बारे में ये फ़तवा दिया है कि ये काम वाजिब है और दूसरे मुज्तहिद ने उसी फ़ेल के बारे में, उसी काम के बारे में ये फ़तवा दिया है कि ये वाजिब नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो शख्स, जो मुकल्लफ़ एहतियात पर अमल कर रहा है उसे चाहिए कि वो इस काम को अंजाम दे, उसको बजा लाए। अब मसला ये है कि अगर कोई शख्स तक़लीद नहीं करता है और बग़ैर तक़लीद के आमाल अंजाम देता है तो ऐसी सूरत में जो आमाल उसने अंजाम दिए हैं वो बातिल हैं। हाँ, रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनई हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो शख्स जो मुकल्लफ़ है और बग़ैर तक़लीद के आमाल अंजाम दे रहा है, अगर उसके आमाल एहतियात के मुवाफ़िक़ हों या उसके आमाल असल और वाक़े के मुताबिक हों या उसके आमाल उस मुज्तहिद के फ़तवों के मुताबिक हों जिसकी तक़लीद उस पर करना वाजिब है, तो ऐसी सूरत में उसके ये आमाल बातिल नहीं है बल्कि उसके आमाल सही हैं। बहरहाल अगर मुकल्लफ़ मुज्तहिद नहीं है तो उसे चाहिए कि वो जामिउ शराइत मुज्तहिद की तक़लीद करे या फिर एहतियात पर अमल करे।
لیکن احتیاط پر عمل کرنے کے لیے اس کو یقین کرنا ہوگا کہ جو اعمال میں انجام دے رہا ہوں وہ صحیح ہیں، اور اس کے لیے اس کو کافی وقت درکار ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سے مسائل ایسے ہیں کہ جن پر عمل کیا جا سکتا ہے اور کون سے مسائل ایسے ہیں کہ جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مکلف بجائے یہ کہ احتیاط پر عمل کرے، وہ کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرے، کیونکہ مجتہد کی تقلید کرنا احتیاط پر عمل کرنے سے آسان ہے۔ تقلید کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کی جائے۔ اثر نو کسی مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی مجتہد کی تقلید کر رہا ہے اور اس مجتہد کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے اس مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اثر نو تقلید کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔